Hey people, what's up? Very good morning. I just hope that you're all doing really good. तो भाई स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में. Just look at the view from our room. आज है हमारा जयपुर में डे 2 और हम सुबह सुबह जा रहे हैं सबसे पहले पूल पर और स्विमिंग करने जाएंगे. अभी टाइम हो रहा है, आई डोंट नो क्या टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं. मैंने सबको ग्रुप में 8:30 का टाइम दिया था पूल का, तो हम सीधा चलते हैं पूल पर. ब्रश मैंने कर लिया है, सीधा फटाफट जाके पहले स्विमिंग करेंगे, नहाएंगे तो तरोताज़ा हो जाएंगे. और आपको भी दिखाता हूँ मैं पूल है कैसा हमारा. रात भाई बड़ी शानदार अदरक की चाय पी थी, मज़ा ही आ गया. भाई लिफ्ट मंगा लिया हमने, लिफ्ट आते ही फटाफट चलते हैं सीधा. ओके सो हियर इट्स द पूल एरिया. भाई हम क्लीन करा रहे हैं पूल को, वो बोले बस 5-10 मिनट में पूल क्लियर हो जाएगा. So guys, finally we are here in the pool. Alright, we're done. Sir, guys? उठा नहीं है क्या? Finally, people fresh हो गए and here we are for the breakfast. Like this is the bar and all. हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू. भाई बहुत अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट है, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ सकते हैं. एंड मैं आपका इनका बुफे स्प्रेड दिखा देता हूँ विच इज़ प्रिटी डिसेंट आई थिंक. ऑलराइट, व्हाट वी हैव इन ब्रेकफास्ट आई थिंक व्हाट इज दिस, खीर करके कुछ है बट शायद अभी रिफिल होने गई है. दिस इज उपमा, आलू पराठा and उत्पम, idli, sambar, curd, some fruits and different sort of breads, sandwiches, milk, and they have 2 different types of cornflakes, chocolate and normal cornflakes, sprouts, celery, and yes, for the mixture lemon, tomato and onions. और यहाँ प्रॉपर कॉफ़ी मशीन है तो you can have a good cappuccino or latte over here. तो डिसेंट ब्रेकफास्ट है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है. इनफैक्ट भाई मैं बना रहा हूँ अपनी लाटे यहाँ पे, बिकॉज आई जस्ट लव कैफे लाटे. भाई लाटे तो लाटे हो रही है गजब यार. कैसा है ना, हाथ में तृप्त हो जाना, कुछ वैसा ही टेस्ट आ रहा है. भाई फाइनली पूरी फैमिली आ गई है ब्रेकफास्ट के लिए. सारा एंड नीला दे आर मेकिंग देयर. हाँ बिल्कुल. Bye. So here is our breakfast. Cheers. भाई आ गए जब भी गनी के रूम में. हालत देखो इस रूम की क्या हो रही है. कबाड़ खाना. 3 दिन में तो ये ऐसा हो जाएगा, यहीं कपड़े सूखेंगे. लुक एट दिस. सब भाई फैला हुआ है, यहाँ से व्यू देखें कैसा है. मुझसे सेम ही है, भरा पड़ा है बुरी तरह से. यस, आइए सर, क्या कहना चाहेंगे आप. हाँ, रोटी बोटी खा ली. क्या खाई. ब्रेकफास्ट. साहब का ब्रेकफास्ट टेबल रेडी करिए जल्दी. फाइनली इट्स डे 2 एंड वी आर. तो भाई अब हम जा रहे हैं. सबसे पहले आज हमारी आइटनरी में है सिटी पैलेस है, जंतर मंतर एंड हवा महल. फिर हम हम लोग पहुंच गए सिटी पैलेस और गाड़ियां हमने पार्किंग में लगा दी हैं. बाकी लोग चले गए अंदर. जब भी पापा वाली गाड़ी तो बिल्कुल ही अंदर चली गई है, हमने पार्किंग में लगा दी है. अब हम लोग भी अंदर चल के फटाफट से टिकट लेते हैं. वैसे यहाँ के टिकट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, सिटी पैलेस की अपनी वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं. खाली म्यूजियम का टिकट भी मिल सकता है और कंबाइंड टिकट भी मिलता है. तो दोनों में से 2 ऑप्शन आपको सूट करे वो लें.
पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने का हमारा रीज़न ये है कि हम लोगों को सबको बहुत घूमना है, ये आसपास सारा वाइब लेनी है, खाली आर्किटेक्चर और अंदर की बिल्डिंग ही नहीं देखनी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पार्किंग में खड़ी करी है। उधर मम्मी वगैरह का सबका बहुत बार का देखा हुआ है, तो उन्होंने इसलिए वो लोग अंदर तक चले गए। भाई कार की पार्किंग है 100 रुपये और टिकट होता है यहाँ का 300 रुपये पर हेड, और बच्चों का होता है लाइक 150 रुपये, ऐसे करके। भाई ये अभी एक झंडा लगा हुआ है, दैट मीन्स राजा का झंडा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि राजा शहर में नहीं है। सिटी पैलेस में आज भी रॉयल फैमिली रहती है। आ गया भाई पापा, जद्दी, सब लोग आ गए। क्या आप मिल जाएगी अंदर, मिल जाएगी। हमने ले ली है 14 टिकट्स, जो पड़ी हमें 5600 रुपीज़ की कंपोजिट, 400 रुपये की एक टिकट पड़ रही है। और अब हम लोग एंटर करने वाले हैं महाराजा सवाई मान सिंह टू म्यूजियम सिटी पैलेस जयपुर। गए हैं रथ खाना, जो कि है सवाई जय सिंह का, राजा सवाई जय सिंह जो है हिज हाइनेस, उनका एक तरीके विंटेज है, और अंदर फोटोग्राफी शायद अलाउड नहीं है। वह आ गए देखने हम लोग पपेट शो, पूरा म्यूजियम वगैरह देखे हैं। ये वो अनारकली है जिसने नोरा फतेही की हाई गर्मी फेल कर दी। Yeah, hips don't lie. अरे वाह वाह वाह, ये है इंडियन माइकल जैक्सन। अरे मैया मेरी, ये हाय गर्मी। स्नेक चार्मर चंपालाल सपेरा। भाई एंटर कर रहे हैं हम अम्बा पुल गेट। होते थे फाइनली गाइस, हियर वी हैव एंटर्ड द सिटी पैलेस। सब उसी टाइम के शैंडिलियर्स आर फ्रॉम फिरोजाबाद। बाकी हाँ, ये जो भरचे तलवारें वगैरह हैं, ये सब उसी टाइम की है। सारा हमने यहाँ पे सब शूट वूट कर लिया, बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। तो भाई सब लोग आगे चले, आगे चले, बहुत अच्छे पिक्चर्स आने वाले हैं आगे यहाँ पे।
पैलेस का टूर तो हो गया पूरा। अब हम जा रहे हैं साथ में एक रेड बुल एंड वी आर गोइंग टू हवा महल। कि सब लोग पी रहे हैं लस्सी या कोई भी और ड्रिंक। चाचा सिद्धू आ गए। चाचा ने सिद्धू को करा प्रपोज विद रेड रोज। भाई एक और रेड बुल पीनी पड़ रही है। बड़ा ही कलेश हो रहा है धूप के चक्कर में। चिड़ी पड़ी है, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, पर हकीकत यही है भाई। द वर्ड डिफाइंस इट। अब हम जा रहे हैं हवा महल की एंट्री पर और अंदर जा रहे हैं। पीना चल रहा है। इला ने कुछ ऑर्डर करा है। क्या है ये? फ्रेश लेमन सोडा। वांट हैव सम लेमन? अरे आप तो चाय पी लेंगे। हाउ इज इट? महल के एंटर होते ही ये जो कैंटीन है ना, यहाँ से यू कैन टेक एनीथिंग। बहुत ही जेन्युइन रेट है और मतलब पेटीज आपको 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ की मिलेगी। रेड बुल कितने की है भैया? रेड बुल 130। तो ये ठीक है। और जगह 150 की दे रहा है रेड बुल, यहाँ 130 की है। बिल्कुल ठीक दे रहे हो आप, वरना सब जगह 150 की। हम तो रेड बुल ही पीते हैं। बहुत ही सही है यार इनका। आप चलते हैं सीधा अंदर। फाइनली भाई हम लोग एंटर कर रहे हैं हवा महल। बेसिकली बोले तो एयर महल। तो जो हवा महल है इसके अंदर 953 विंडोज है। दैट इज कॉल्ड झरोकास। और ये 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। जिस आर्किटेक्ट ने इसे डिज़ाइन करा था और बनाया था उनका नाम था उस्ताद लाल चंद। और इसके अंदर 953 विंडोज हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। हाइट है इसकी लगभग 50 फीट यानी कि 15 मीटर। भाई हवा महल जो बेसिकली है तो लगभग एक कमरे बराबर ही। पुराने महल के जो कमरे जितने बड़े होते थे। चलते रहिए, 5 फ्लोर है। बड़े चलो साथियों। इतनी हाइट पर है और अम्मा वो बैठी है सामने दिखने नहीं हो रही। वो बोली कि मुझे चौकीदानी जाना है तो मैं इतनी ऊपर नहीं जा रही। यहाँ से लगभग पूरे जयपुर का व्यू मिलता है। तो भाई आप जा रहे हैं हम हवा महल की 4th फ्लोर वाली जगह पर। देखो ये झरोका है पुराना, उसी टाइम की लकड़ी लगी हुई है। यहाँ बैठती थी और यहाँ से देखती थी। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी बैठी है। ठीक, या कोई भी अगर फेस्टिवल होता था ना नीचे, तो यहाँ आंगन में अगर फेस्टिवल हो रहा है तो यहाँ से देखती थी। लुक एट द व्यू। ये उनकी हवा महल के टॉप पर। वो देखो जयपुर सिटी का व्यू, क्या ही शानदार व्यू आ रहा है पूरा। और ये हवा महल का टॉप है। लुक एट दिस। पर बहुत छोटा और कंजेस्टेड जगह है ये, बट स्टिल व्यू इज वेरी नाइस। चलो भाई, इस छतरी पर अभी हम होकर आए हैं। पहले ऊपर जाने का भी रास्ता खुला था, ऊपर जाने का रास्ता बंद है। एक कलरफुल सा कुछ हवा महल। यहाँ से सिटी का नज़ारा आता था पूरा। देखो जैसे इसमें आ रहा है ना, उसी तरह से यहाँ से रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ सारा नज़ारा देखा करती थी, चाहे वो इस साइड का हो या फिर इस साइड का हो। कुछ विंडोज़ अभी लॉक्ड हैं, कुछ एक आध विंडो खुली हुई है, जैसे कि ये खुली हुई है। यू कैन सी दैट। ये अंदर का व्यू लेते थे और यहाँ से व्यू आता था आपका सिटी का। में जो भी फेस्टिवल वगैरह होते थे यहीं से विटनेस करे जाते थे, जैसे कि सारा विटनेस कर रही है अभी कुछ देख रही। तो तुम कहाँ थे बताना, सही सही कहना, गलत गलत ही।
तीर के मैं आया हूँ इधर, तेरा नहीं यार तूने क्या दिल का राज कहता हूँ, जब जब रास्ते भरता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। क्या बात है, वाह। बता दे तू किसी और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या भूल गया है कैसे ऐसा देखा नहीं जिस्म जैसे है जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म जैसे दिल कशो दिलकशी, संगली संगली मरमरी मरमरी उसने जाना के तारी, आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम आफरी 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 उसने जाना के तारीफ। थैंक यू वेरी मच। कीड़ा जाग गया है शॉपिंग का, मम्मी आई है शॉपिंग के लिए, सारा भी शॉपिंग के लिए चल रही है अब भैया। शॉपिंग का कीड़ा जाग गया है इनका। अभी तक शॉपिंग चल रही है यहाँ, और अंसारा और अम्मी अंदर है, वो झलक दिख जाए तो अलग अलग जगह शॉपिंग कर रहे हैं। यह है जयपुर का मेन बाजार, कर रहे हैं शॉपिंग। हमारा भाई चलता है आगे, बाजार एक्सप्लोर करूंगा थोड़ा बहुत, फिर सीधा अपनी गाड़ी पे चलेंगे। भाई थक गए हमें तो, लग रही बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मार्केट देखो एक बार आप, कितनी हेरिटेज मार्केट है ये। खैर यहाँ पे बर्तन बाजार है, अलग अलग शॉप्स हैं, और ये जो चौक है ना, दिस इज कॉल्ड माड़क चौक। यहाँ बैंगल्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई अपनों को जाना है सिटी पैलेस की पार्किंग में। भाई मार्केट घूमते घूमते थक गए, और भाई साहब मैं समझ रहा हूँ लेडीज़ क्यों नहीं थक रही, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। क्या ही समझ रहा हूँ मैं, घंटा यहाँ अपनी कांच निकल गई। फिर भी ये जो मेरे स्लीपर्स है ना, दे आर लाइक अ बून। एक तो ओपन है तो एयरी है, और भाई चलने में कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट्स शू से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मार्केट बैंगल्स की शॉप आ गई, प्रभुलाल गोविंद नारायण, ये सब शॉप्स पे नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर से आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मार्केट में हमारे घर के सभी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम शॉप नंबर पूछ लेते हैं, सीधा उसी शॉप पे पहुंच जाते हैं। ये कुछ स्ट्रीट फूड है भाई जयपुर का, कचौड़ी वचौड़ी मिल रही है। साड़ी एम्पोरियम्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, साड़ी लहंगा, एला और सारा की मम्मी लहंगा ही ढूंढ रही है। और ये आ गए हम आइकॉनिक हवा महल के नीचे। तो भाई ऊपर है हमारे हवा महल, एज यू कैन सी, और नीचे चल रही है सारी मार्केट।
जयपुर के कुछ मेरे ख्याल से लेदर बैग्स हैं, बढ़िया लग रहे हैं यार, ये ऑथेंटिक लग रहे हैं। पूरी मार्केट है, बहुत ही प्यारा है। पसंद आया तो ये बैग मेरे को अच्छा लग रहा है। एक जिप एक पार्टीशन आ गया है, बीच में पार्टीशन है, एक जिप एक पार्टीशन ये है और पीछे जिप है। तीन जिप दो पार्टीशन। मैंने अब हम आ रहे हैं दूसरी शॉप पर, यहाँ से लेना है वॉलेट मुझे, मैं मल्टीपल जिसमें मैं अपने कार्ड्स रख सकूँ, वैसा कुछ ढूंढते हुए दूसरी शॉप पर आ गए हैं। लेट्स सी यहाँ मिल पाता है हमारा वॉलेट या नहीं जो हमको चाहिए। वॉलेट मिल रहा है, बताओ 20 कार्ड्स आ जाएंगे, बट वो ये कैश वाली दिक्कत है इसमें। अच्छा ऐसा सही तो मुझे पसंद आ रहा है, बस इसमें हमारे कार्ड्स अगर एडजस्ट हो गए सारे तो ये वॉलेट हमारे लिए परफेक्ट है। कुछ कार्ड्स लगा रहा हूँ, कुछ पॉकेट्स में आ पा रहे हैं, कुछ में नहीं आ पा रहे हैं, देखते हैं। कैश भी इसमें दिख नहीं रहा, इतना खास सारा कैश आने के बावजूद भी 50,000 तो आप इसमें कभी भी रख सकते हो। भाई ये वॉलेट ले लिया मैंने, इसमें अच्छे खासे मेरे कार्ड्स आ गए और कैश भी बेहतरीन आ गया इसमें। इसमें मतलब 50,000 भी रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बहुत सही सा लग रहा है और जेन्युइन लेदर में है। भाई शॉप वाला मेरा वॉलेट देख के बोला, उसमें से कैश निकाल के मैंने रखा और जब कार्ड निकाले बोला भाई मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा क्या हो गई भाई, बहुत सस्ता दे दिया आपको मैंने बहुत। भाई सस्ते में भी ऑथेंटिक के नाम पे 2500 रुपये का वॉलेट मिला भाई को, तो मुझे डिसेंट लगा। वो बोला जेन्युइन लेदर है और हैंडमेड है और मैं आपके लिए मेड टू ऑर्डर बना दूंगा। पहली बात, उस वॉलेट की कैपेसिटी है 50,000 रुपीज़, तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। और 50,000 तो भाई बीच में रुक गई थी। भाई वॉलेट की उसकी कैपेसिटी है लगभग 50,000 तो इजीली आ जाएगा और दिखेगा भी नहीं। मेरे वॉलेट की कैपेसिटी है 25 से 30,000 मैक्स। 30,000 आने के बाद काफ़ी मोटा हो जाता है मेरा वॉलेट, लेकिन जो ये वॉलेट है ये 50,000 ईजिली हैंडल कर लेगा और 50,000 दिखेंगे नहीं, इसमें समा जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया मुझे वॉलेट लगा ये, प्लस इसके अंदर 20-25 कार्ड्स आप रख सकते हैं, तो उस हिसाब से मुझे बहुत बढ़िया लगा। मेरे वॉलेट की कैपेसिटी थी 16 कार्ड्स, 16 या 17 कार्ड्स, इसकी 25 कार्ड से भी ज़्यादा है। तो मेरी वो फुल कैपेसिटी पे था मेरा वॉलेट, जहाँ तो मैं उसमें कार्ड्स पढ़ा पाता था और कैश में 25,000 से ज़्यादा उसमें रख नहीं पाता था, तो वो मुझे मतलब एक साइड ही रखना पड़ता था। एक्स्ट्रा बैग रखना पड़ता था जिसमें मैं कैश रखता था। तो अब ये वॉलेट मुझे बड़ा ही बढ़िया लगा यार, और 2500 रुपये मुझे तो वर्थ लगा। उस शॉप वाला मुझसे बोल रहा भाई कि भाई मुझे आपको 5,000 का देना था ये वॉलेट। मैंने क्यों भाई, बोला भाई आपने जब अपना वॉलेट निकाला तब मुझे अंदाज़ा हुआ सारी चीज़ों का। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैंने आपको बहुत सस्ता दे दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारी फिक्स प्राइस की दुकान है ना? कह रहा सर ये जो चीज़ है इन पे टैग नहीं लगा हुआ ना, प्राइस टैग। मैंने कहा ओके। बोला ये तो हम कस्टमर के हिसाब से देते हैं। और आपने मैं किसी और एम्पोरियम पे गया था, वो मुझे स्पेशली इस शोरूम पे लेकर आया कि सर आपके मतलब का वॉलेट वहाँ मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ गया तो उसने मेरे को सारी ये चीज़ें दिखाई। हम आ गए अब गन्ने का जूस पीने यहाँ पर। पकड़ो किसका मसाले वाला। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड एज ऑलवेज स्वस्थ रहें, मस्त रहें और थोड़ा सा व्यस्त रहें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। रूम पे आके कर रहे हैं आराम से रेस्ट, बहुत थक गए, शाम हो गई। कल जाएंगे अब हम चौकीदानी, इंशाल्लाह चौकीदानी का मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगा प्रॉपर, तो आप लोग देखेगा। तो इस वीडियो को करता है यहीं पर एंड। इफ लाइक द वीडियो देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भाई आप लोगों की डिमांड पे मैंने व्लॉगिंग करी है ये और फिर से व्लॉग बनाए हैं, तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। एटलीस्ट सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो थोड़ा ये है कि बनाने का भी दिल करेगा, अदरवाइज बड़ी मेहनत लगती है उसके बाद एडिट करने में ना उसे।